महाराष्ट्र के मुंबई में रहने वाले दो व्यक्ति एक थाने में पहुंचते हैं और उस थाने का नाम है रुद्रपुर। उस थाने में पहुंचते हैं, उन लोगों ने बहुत साधारण कपड़े पहने हुए थे, उनके कपड़े थोड़ा गंदे थे। वो अंदर जाते हैं और वहां पर बैठे हुए दरोगा से कहते हैं कि साहब मेरी कंप्लेन नोट कर लीजिए, मेरा ऑटो चोरी हो गया है। दोस्तों, दरोगा कहता है कि कंप्लेन तो नोट हो जाएगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ खर्चा पानी देना पड़ेगा। वो लोग कहते हैं कि साहब हमारे पास पैसा नहीं है और आपका ये फ़र्ज़ है कि आप हमारी मदद करें, सरकार आपको इसी बात के पैसे देती है। वो दरोगा उन पर गुस्सा जाता और कहता है कि अब तुम मुझे कानून सिखाओगे, और ऐसा कह कर के वो उन्हें मारने के लिए डंडा उठाता है। और जैसे ही डंडा उठाता है तो उसके साथ वो जो घटना घटती है वो अपने आप में वाकई हैरान कर देने वाली है। आखिरकार दोस्तों क्या थी ये कहानी, आइए हम आपको विस्तार से सुनाते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक, सावधान और सतर्क करना है। महाराष्ट्र के मुंबई में एक इलाका लगता है जिसका नाम है रुद्रपुर, और उस रुद्रपुर में एक चौकी थी। उस चौकी का जो दरोगा था उसके खिलाफ बहुत दिनों से कंप्लेन आ रही थी। लोग कहते थे कि साहब वो किसी भी मामले को निपटाने के लिए पैसे की मांग करता है। पहले तो जो उच्च अधिकारी थे उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि हमारे स्टाफ को बदनाम करने के लिए लोग वहाँ पर झूठी कंप्लेन कर देते हैं। वास्तव में सच्चाई इससे कुछ अलग ही है। दोस्तों, एक डीएम साहब जिनका अभी अभी ट्रांसफ़र हुआ था वो उस इलाके में आए थे और उनके पास भी उस थाने को लेकर के कई शिकायतें पहुँच चुकी थीं। जब बार बार इस तरीके की शिकायतें आती हैं तो वो सोचते हैं कि क्यों ना हम इसकी जानकारी अपने स्तर से करते हैं कि क्या आखिरकार ये जो मामले आ रहे हैं, ये शिकायतें आ रही हैं, क्या ये सत्य है या नहीं है। दोस्तों, डीएम साहब वहाँ के एसपी साहब को फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि इस इलाके का जो थाना पड़ता है रुद्रपुर, यहाँ पर बहुत दिनों से हमारे खिलाफ़, इस दरोगा के खिलाफ़ कंप्लेन आ रही हैं। एसपी साहब कहते हैं कि हाँ, मेरे पास भी इस तरह की कंप्लेन आ रही हैं, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि हो सकता है कि वहाँ का जो इलाका है वो पिछड़ा है और लोग उसको इसी तरीके से कंप्लेन कर देते हैं ताकि हमारे जो स्टाफ है उसकी बदनामी हो। वो कहते हैं कि लेकिन जब बहुत सारे आदमी कंप्लेन करते हैं तो क्यों ना चल के हम एक बार उसकी जांच पड़ताल कर लेते हैं। दोस्तों, एसपी साहब और डीएम साहब कहते हैं कि ठीक है, चलिए हम खुद पता लगाएंगे कि आखिरकार क्या है। तो वो आपस में बातचीत करते हैं, कहते हैं कि अगर हम ऐसे जाएंगे और वहाँ पर जाकर के जांच पड़ताल करेंगे तो हमारे लिए कुछ भी पकड़ पाना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि हमारे पहुंचने से पहले वहाँ पर सारे लोग एक से हो जाएंगे और सारा काम सही कर लेंगे और उनको फिर हम पकड़ ही नहीं पाएंगे। क्यों ना हम लोग किसी दूसरे माध्यम से पता लगाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, वो कहते हैं कि ठीक है, चलो। शाम का समय हो चला था, लगभग 5 या 6 बज गए थे। उन लोगों ने दिए अपने कपड़े चेंज किए, अपना वेश बदला, थोड़ा गंदे फटे पुराने कपड़े पहने। अभी डीएम साहब, एसपी साहब नए नए आए थे तो इतना लोग बाग उनको जानते नहीं थे, तो उन्होंने अपने कपड़े चेंज कर लिए। कपड़े चेंज करने के बाद सीधे गए उस रुद्रपुर थाने में। देखा एक बाहर कांस्टेबल खड़ा था, उसने कहा कि हाँ बताइए क्या है। तो उसने कहा कि मुझे कंप्लेन लिखानी है और मुझे जो यहाँ के एसएचओ हैं या जो भी अधिकारी हैं उनसे बात करनी है। तो कांस्टेबल कहता है कि अभी वो है नहीं, जाइए आप बाद में आइएगा, कल आइएगा। तो वो कहते हैं कि नहीं साहब, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। इसके बाद वो कहते हैं कि आप हमको साहब से मिलवा दीजिए, बदले में मैं आपको कुछ खर्चा पानी दे देता हूँ। ऐसा कहकर के 100 रुपये निकालते हैं, उस कांस्टेबल को देते हैं। कांस्टेबल गुस्से से आग बबूला हो जाता है और कहता है कि क्या आपने मुझे भिखारी समझ रखा है जो आप मुझे 100 रुपये दे रहे हो। दोस्तों, इसके बाद वो 100 रुपये और निकालते हैं और बड़ी मिन्नतें करते हैं कि साहब हम गरीब आदमी हैं और अगर मैंने अभी कंप्लेन दर्ज नहीं कराई तो बहुत देर हो जाएगी, तो आप कृपया करके मुझे मिल लेनी दीजिए। और दोस्तों, जैसे ही 200 रुपये देते हैं तो कांस्टेबल कहता है कि ठीक है, आप जाइए अंदर। अंदर जो दरोगा जी हैं वो बैठे हुए हैं, आप उनको पैसे दे दीजिए, आप उनसे मिल लीजिए और अपनी कंप्लेन दर्ज करा लीजिए। दोस्तों, इसके बाद वो दोनों लोग अंदर जाते हैं तो देखते हैं जो दरोगा था वो मेज़ पर पैर रख कर के शर्ट का बटन खोल करके बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई पुलिस अधिकारी नहीं बल्कि गली का गुंडा हो। जब डीएम और एसपी ने ये देखा तो उनको बहुत क्रोध आया, लेकिन वो जांच करने आए थे इसलिए वो कुछ भी नहीं बोले और कहा साहब मेरा ऑटो चोरी हो गया सुबह और हमने बहुत जगह ढूंढा और मिल नहीं रहा है, तो आप हमारी कंप्लेन नोट कर लीजिए। वो कहता है कि यार सुबह आते तो हम तुम्हारा ढुलवा ही देते, अब तुम शाम को आए हो, रात ख़राब करोगे। तो कहते साहब हम सुबह अपने स्तर से ढूंढते रहे, जब नहीं मिला तो थक हार कर मुझे आपके पास आना पड़ा। कहते हैं कि ठीक है, एक काम करो कि तुम्हारा ऑटो इस बड़े शहर में हम ढूंढेंगे, इधर उधर जाना पड़ेगा, पेट्रोल खर्च होगा, तो कुछ खर्चा पानी कर लो तो फिर हम तुम्हारा
ऑटो ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों वो कहते हैं कि साहब हमारे पास तो पैसे हैं नहीं और हम आपको कैसे दे दें बताओ, और आपका काम है, आप सरकारी कर्मचारी हैं, आपकी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप हमारी मदद करें। दोस्तों वो कहता है कि तुम हमको कानून सिखाओगे, और ऐसा कहकर के कांस्टेबल से कहता है कि इसको बाहर भगा दो और इनको कभी अंदर नहीं मत आने देना। दोस्तों वो मज़दूर के भेष में थे, वो दरोगा उन्हें समझ नहीं पा रहा था। अचानक से क्या होता है, वो कहते ठीक है साहब। कांस्टेबल उन्हें बाहर लेकर के आता है और वो कांस्टेबल कहते हैं कि साहब प्लीज़ हमारी मदद करवा दीजिए, नहीं तो हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो कहता है कि ठीक है, एक काम करो, दरोगा जी को कुछ खर्चा पानी दे दो, खर्चा पानी दे दोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। तो दोस्तों वो कहते हैं कि ठीक है साहब, बताओ क्या खर्चा पानी हम आपको दें। तो दोस्तों दोनों लोग अपने जेब से 1,000 रुपये निकालते हैं और निकाल करके दरोगा को दे देते हैं, और दरोगा को देने के बाद कहते हैं कि साहब हमारी मदद कर दीजिए। दरोगा कहता है कि अरे इतने पैसों में क्या होगा यार, और पैसे लाओ, तुम रात को कंप्लेन लेकर के आए हो, परेशान कर रहे हो और पैसे भी नहीं दे रहे हो। तो कहते साहब बताओ कितने पैसे। तो दोस्तों जो डीएम और एसपी हैं वो दरोगा को बार बार देखने लगते हैं और बहुत देर तक देखे ही जा रहे थे। तो जब वो बार बार देखते हैं तो दरोगा गुस्सा जाता है और उनके पैसे फेंक देता है, कह देता है कि जाओ यहाँ से भाग जाओ, दोबारा यहाँ मत आना, मुझे कुछ कंप्लेन नहीं लिखनी। दोस्तों इसके बाद भी वो लोग जब उसे देखते रहते हैं तो वो दरोगा डंडा उठाता है और डंडा उठा करके दोनों लोगों को मारने की कोशिश करता है। और जैसे ही मारने की कोशिश करता है तो डीएम और एसपी के साहब जो उनके गुप्त रूप से आर्मी चल रहे थे उन्हें आकर के पकड़ लेते हैं। और पकड़ने के बाद जैसे ही उसे पता चलता है कि ये कोई ऑटो ड्राइवर नहीं बल्कि हमारे ज़िले के कप्तान और डीएम साहब हैं, तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अब वो अपने किए की माफ़ी मांग रहा था लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। उसे पकड़ करके कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पेश करने के बाद उसकी जो वीडियो क्लिप बनाई थी उसको भी कोर्ट में दिखाया सबूत के तौर पर और सस्पेंड कर दिया। दोस्तों उन्होंने कहा कि इस वीडियो को सभी जगह भेज दिया जाए ताकि और भी जो पुलिस वाले हैं सावधान और सतर्क हो जाएं और लोगों का काम ईमानदारी से करें। इसके बाद ये मामला सोशल मीडिया पर फैल जाता है, और सोशल मीडिया पर फैलने के बाद जब ये मामला लोगों को पता चलता है तो लोग डीएम और एसपी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि अधिकारी हों तो ऐसे हों जो लोगों की मदद करें, लोगों की बात को गंभीरता से ध्यान दें। अगर ऐसे अधिकारी समाज में होंगे तो देश को महान बनने में देर नहीं लगेगी। कुछ पुलिस वाले जो अपने ईमान खोने के लिए पैसों का लालच करते हैं और बाद में जब पकड़े जाते हैं तो अपने घर और परिवार और समाज को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते हैं। दोस्तों ईमानदारी एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप किसी पद और प्रभुत्व को पा लेते हैं और आपके अंदर अगर ईमानदारी है तो वो आपके पद और प्रभुत्व में 4 चांद लगा देती है। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैंने आपको कहानी सुनाई। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।